मुझे मिली फ़ेसबुक से पोस्ट, ठीक है। और वहाँ से मैंने किया क्या कि मैं वहाँ पे रुकी, उसको अंडरस्टैंड किया। पोस्ट के ऊपर ये मेंशन था कि आप स्टूडेंट हैं, जॉब पर्सन हैं और अपनी जॉब और स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम या फुल टाइम आप ऑनलाइन काम करके डेली अर्न कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो सच में मुझे वो पोस्ट बहुत अच्छी लगी, बहुत अट्रैक्शन वाली थी और बहुत बेस्ट लगी थी, बहुत अमेजिंग थी। आज भी मेरे माइंड में बिल्कुल फिट है और मेरी आंखों के सामने वो पोस्ट आ जाती है, शायद मैं उसको कभी भूल भी ना सकूं। तो उसके बाद ये था कि मेरा कोई बिज़नेस का माइंड नहीं था, कुछ पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था, कभी किसी से इन्फॉर्मेशन ली नहीं थी। और हुआ क्या कि मैंने उसका ना स्क्रीनशॉट ले लिया। सेव करने का तो पता नहीं था क्योंकि स्टडी थी और उसके साथ कभी मैंने इतना सेल फ़ोन को यूज़ नहीं किया था। कभी यूज़ करती थी मीन्स कि अगर कॉलेज से छुट्टी कर ली तो वो अपना जो होमवर्क है उसको लेने के लिए टीचर को कॉल कर ली या फिर फ्रेंड को कॉल कर ली, इसके लिए, ठीक है। बाकी इतना मेरा मीन्स के सेल फ़ोन की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था, कभी इतना यूज़ नहीं किया था। जस्ट ज़्यादा और कुछ चीज़ सर्च आउट करनी हो तो तब यूज़ करती थी, ठीक है। बाकी देखें आजकल की जो यूथ है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही होती है फेसबुक, पोस्ट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हर चीज़ यूज़ कर रही होती है। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी जस्ट स्टडी थी, ठीक है। और कभी कभी मैं यूज़ करती थी, ठीक है। जस्ट स्टेटस को कभी अपडेट कर देना, कभी डीपी चेंज कर देना और कभी कभी फेसबुक के ऊपर जाके कुछ अच्छी चीज़ को देख लेना, सर्च आउट कर देना। बाकी इसके अलावा ना मुझे कोई आइडिया था, ना पता था और ना इंटरेस्ट था। मीन्स का टाइम ही नहीं मिलता था, जस्ट स्टडी थी और या फैमिली मेरी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हुआ क्या कि उस पोस्ट को मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लिया। मेरे पास मेरी अम्मी भी बैठी हुई थी और ये कि जब मैंने उस पोस्ट को बहुत गौर से सुना समझा तो फिर हुआ क्या, तो मैंने उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया अपने पास। उस मीन्स के सेव करने का तो पता नहीं था, स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में उसको सेव कर लिया। उसके बाद फिर मैंने स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी, उसके बाद फिर छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं 2-3 दिन गुजर गए, मीन्स के घर में किसी को बताया भी नहीं, ठीक है। लेकिन सेल फ़ोन यूज़ कर रही थी, स्टडी भी साथ थी। उसके साथ हुआ क्या कि मेरे माइंड को बार बार क्लिक करें, बार बार वो पोस्ट क्लिक कर रही थी, बार बार क्लिक कर रही थी, रिमाइंडर दे रही थी कि उसको सेव किया है कॉन्टैक्ट उसके ऊपर, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन था। अब मुझे नहीं पता था वो लड़की है लड़का है किसकी पोस्ट है, लेकिन बार बार अंदर से मेरा ज़मीर मेरा माइंड क्लिक कर रहा था कि कॉन्टैक्ट कर लें, कॉन्टैक्ट कर लें। तो अचानक हुआ क्या कि 2-3 दिन गुजर गए, ठीक है। उसके बाद मैंने वो नंबर सेव कर लिया था, ठीक है, नंबर सेव किया हुआ था। लेकिन ये है कि कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, सोच रही थी पता नहीं सच है कि झूठ है, सच है कि झूठ है, क्या करूं। अचानक क्या हुआ कि सुबह नमाज़ फजर अदा की, उसके बाद नाश्ता किया और फिर ऐसे ही बैठ के तो मैंने सेल फ़ोन की मीन्स के यूज़ किया। जैसे यूज़ करने बैठी तो मैंने घर वालों को फिर अम्मी के साथ शेयर किया कि अम्मी मैंने कल आपको बताया था कि कल 2-3 दिन गुजर गए, पोस्ट ऐसी थी ऑनलाइन वर्क के अबाउट, ऑनलाइन वर्क बोला या कुछ बोला ऐसे ही। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि स्टूडेंट भी ये काम कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मुझे ना घर से ये आ कि हाँ आप कांटेक्ट कर लें। मेरे भाई भी मेरे पास बैठे हुए थे, कहते हैं हाँ कांटेक्ट कर लें, आप कर सकती हो, आप कर लेना। तो मेरा यही था मीन्स कि मेरा कोई भी काम हो मुझे शौक़ था कि मैं कर लूँ। तो उसके बाद मैं बोलूँ अगर अपनी अम्मी से बोलूँ कि कांटेक्ट करूँ कि ना करूँ, बिकॉज़ इससे पहले मेरा कोई किसी से वास्ता नहीं था, कभी कांटेक्ट किया नहीं था। जस्ट फ्रेंड से बात करती थी, इसके अलावा कोई जहाँ फैमिली थी इसके अलावा कभी किसी से बात भी नहीं की, तो उस तरह का कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो फिर अम्मी से बात करूँ, अम्मी बात करूँ कि ना करूँ, तो फिर घर वालों की तरफ से यही रिस्पॉन्स आया कि हाँ आप कर लो, बात करने में क्या है, आप कांटेक्ट करेंगी तो पता चलेगा, इन्फॉर्मेशन लें। तो फिर मैंने उस नंबर को देखा, सर्च किया कि वाक़ई सेव है या नहीं, पोस्ट की तरफ देखा कि सही सेव किया हुआ है, देखा तो वही नंबर था, मैंने सेव किया। फिर मैंने चेक किया कि इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप है कि नहीं, जब मैंने सर्च किया कि उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी बना हुआ था, अब तो मुझे यकीन आ गया कि हाँ ये, और उसकी डीपी चेक की क्योंकि मेरी खुद की आदत थी अपनी डीपी चेंज करना और मेरी डीपी सबसे हमेशा बेस्ट हो, स्टेटस और डीपी बहुत बेस्ट हो। तो इसी तरह लोगों की भी डीपी मैं देख रही होती थी कि मेरी ज़्यादा बेस्ट है या किसी और की बेस्ट लगी हुई है। तो ऐसे ही जैसे मैंने उनका नंबर सेव किया तो उनकी डीपी लगी हुई थी। डीपी अच्छा कोई मोटिवेशनल टाइप की थी, जैसे मोटिवेशनल कोट्स जैसे मुझे अच्छे लगते थे वैसे ही वो डीपी आगे नज़र आ गई मुझे। तो मुझे वहाँ से लगा कोई ई कॉमर्स का था, ई कॉमर्स की उनकी डीपी लगी हुई थी।
तो वहाँ से मुझे ना देख के थोड़ी खुशी हुई कि हाँ ये तो कोई रियल ही लग रहा है, कोई बिल्कुल सही बिल्कुल 100% रियलिटी बेस ही है, क्योंकि नंबर सेव किया, व्हाट्सएप ऑन किया, सर्च किया, वही नंबर भी आया, उसके साथ डीपी भी लगी हुई है, वो भी ई कॉमर्स के अबाउट है। फिर मैंने मैसेज किया, मैसेज क्या किया, हाय अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा फर्स्ट मैसेज गया। और उसके बाद मैंने बताया कि चलो मैंने मैसेज तो कर दिया, रिस्पॉन्स आए तो आगे देखती हूँ क्या होता है। लेकिन उससे पहले वाली जो सोच थी अब मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे भाई थे, उनका अपना सेल फ़ोन था, तो मैंने क्योंकि मैंने कभी किसी से बात नहीं की थी, तो मैंने अपने भाई को बोला कि ये अम्मी ये मेरा नंबर है, तो ऐसा करते हैं कि आप इनको कॉल कर लें। कॉल करके आप इनसे पूछें कि क्या काम है स्टूडेंट के लिए। अगर इन्होंने कुछ बताया आपको कौन, तो फिर आप मुझे बताना, फिर मैं कॉन्टैक्ट कर लूँगी। क्योंकि मुझे बड़ा उफ़ड़ सा अजीब सा लगता है, पता नहीं आगे से कौन होगा, कोई इन्फॉर्मेशन देगा भी कि नहीं देगा, ऐसी वाली मेरी थिंकिंग थी। और मेरे भाई कहते हैं कॉन्टैक्ट आप खुद करो, मुझे क्यों कह रही हो, आप खुद करो, अगर आपको ठीक लगता है तो कर लेना। लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा भाई को बोला, उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है। उन्होंने कॉल की, सिम के ऊपर कॉल की उसी नंबर के ऊपर, लेकिन आगे से 3 कॉल्स हमने भाई ने की, आगे से किसी ने पिक नहीं की। उसके बाद हमने कहा कि अब तक किसी ने ऐसे ही पोस्ट चढ़ाई हो, कोई ऐसा रियल ना हो। लेकिन मेरे माइंड में बार बार क्लिक हो रहा था कि रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। मैंने व्हाट्सएप के ऊपर, फिर भाई ने कहा कि अब आप व्हाट्सएप के ऊपर खुद ट्राई करें और आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अम्मी भी यही कह रही थी। उसके बाद मैंने खुद जब मैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया हाय अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद मुझे उस टाइम तो रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई ऑफलाइन था। अच्छा उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद फिर मैं स्टडी में बिज़ी हो गई, इतना ध्यान ही नहीं रखा। ठीक 2-3 दिन गुजर गए, उसके बाद फिर मुझे रिस्पॉन्स आया और तब भी मैं फैमिली के पास ही बैठी हुई थी, बिकॉज़ मेरे लिए मेरी फैमिली मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैं हर बात अपनी फैमिली के साथ लाज़मी शेयर करती हूँ। जो कुछ भी होता है, चाहे स्टडी के अबाउट हो, कुछ भी हो, हर जगह जो भी मेरे साथ कुछ होता है मैं सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो तब भी मैं फैमिली के पास ही बैठी हुई थी, सेल फ़ोन मेरे पास था। अचानक रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स उसी नंबर से आया, तो हम बैठे, मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैंने वहाँ पे सबको बता दिया, स्पेशली भाई को बताया कि आपने 3 कॉल की, आपको रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट किया था और देखे मुझे रिस्पॉन्स आ गया। अच्छा रिस्पॉन्स क्या आया कि वालेकुम सलाम, आप वाकई इंटरेस्टेड है ऑनलाइन वर्क के अबाउट, तो करनी आप अपना इंट्रो करवाएं। मैंने अपना इंट्रो करवा दिया। तो उन जो उन्होंने पूछा था, जो उनको रिक्वायर्ड था कि मैं स्टूडेंट हूँ, और उसके साथ जो उन्होंने और कुछ पूछा, बस नेम और किस सिटी से हैं, क्या करती हैं। मैंने कहा जस्ट स्टडी करती हूँ। और आगे उन्होंने पूछा ड्रीम क्या है, क्या करना चाहती हैं। तो मैंने कहा ड्रीम मेरे बहुत बड़े हैं और हाँ आगे मैं जॉब करना चाहती हूँ, पैसा कमाना चाहती हूँ। डेफिनेटली हर बंदे की यही सोच होती है। तो मैंने भी यही मेंशन कर दिया कि मैं अपना फ्यूचर बहुत बेस्ट देख रही हूँ और इंशाल्लाह मुझे मिलेगा भी। तो उन्होंने जब ये मैंने सेंड किया, आगे से मुझे इतना अप्रिशिएट किया गया, इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आया कि इंशाल्लाह बहुत आगे जा सकती हैं। मैंने कहा हाँ जा सकती हूँ। ये आपने कैसे कहा। उसके बाद जो मुझे रिस्पॉन्स ये आया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं। अच्छा जो अब वो कौन थे, वो मीन्स के भाई हैं, ठीक है, आज भी उनको मैं भाई की नज़र से देखती हूँ माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट भी किया, अच्छा लगा उनसे बात करके। कॉन्फिडेंस तो नहीं था, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हो गया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं बिल्कुल अननोन पर्सन से बात कर रही थी और वॉइस के ऊपर बात नहीं कर रही थी। मुझे उनकी तरफ से वॉइस नोट आ रहा था, बट मेरा मैसेज उनको टेक्स्ट में ही जा रहा था। उस टाइम मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि ऐसे मैंने कभी किसी अननोन पर्सन से बात नहीं की थी। वो उसके मेरे टेक्स्ट ही उनको जा रहे थे। और फिर मैंने भाई को बताया, बहुत घर में इनको अच्छा लगा और ये कहते हैं चलो देखते हैं आगे क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर मैंने उनको कहा कि आपकी ये पोस्ट देखिए, मैंने उनको स्क्रीनशॉट लेके जो मेरे गैलरी में सेव किया हुआ था वही मैंने उनको सेंड भी किया कि आप चेक कर लें। ये वाली पोस्ट आपने फेसबुक के ऊपर डाली हुई थी, तो वहाँ से मैंने आपका नंबर लिया है, तो इसके बारे में मुझे बताएं, मैं अपनी स्टडी के साथ ये करना चाहती हूँ। उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने कहा कि ठीक है आप टाइम बता दें, अभी फ्री हैं, कब फ्री हैं, जब आप फ्री हैं तो आपको डिटेल मिल जाएगी। उन्होंने मुझे 2 वीडियो सेंड कर दी। 2 वीडियो उन्होंने मुझे सेंड कर की, जो कि एक 6 मिनट की थी और एक 13 मिनट की थी। 2 वीडियो उन्होंने सेंड की और कहा कि ये आपने कंप्लीट वॉच करके फीडबैक आपने देना है, ठीक है, मीन्स के वॉइस में बताना है या मैं आपको कॉल करूँगा।
और आपने बताना है कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा। इसमें कंप्लीट डिटेल है वर्क की कि वर्क कैसे करना है, घर बैठ के ऑनलाइन आप काम करेंगे और पैसा कमा सकती हैं। ये मुझे उन्होंने कहा, वॉइस नोट में कहा, और साथ टेक्स्ट भी थे और साथ वीडियो भी थी और उसके साथ कुछ 2 वॉइस नोट भी थे। तो ये कहा, उसके बाद मैंने भाई को बताया और फिर वो ये कहते हैं हमें तो कुछ समझ नहीं आता, आप जानो और आपका जाने काम। उसके बाद हुआ क्या, मैंने उसके बहुत अच्छे तरीके से मीन्स के फिर नमाज मगरिब का टाइम था और ये कि ये एग्जैक्ट अगर मैं वेदर की बात करूँ तो ये सर्दियों वाला मौसम था, ठीक है। मीन्स के इतना जल्दी नमाज का टाइम हो जाता था और इतना जल्दी टाइम गुजर रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी। और उसके साथ क्या किया, मैंने सेल फ़ोन को ऑफ़ कर दिया और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर जो अपनी डेली रूटीन चल रही थी वैसे ही करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद दोबारा अगले दिन फिर सुबह उठी और फिर मेरा वही था कि मैंने चेक करूँ व्हाट्सएप के ऊपर, जैसे ही गई चेक किया कि उनके ना स्टेटस लगे हुए, स्टेटस देखे, स्टेटस बहुत मोटिवेशनल थे और मुझे मोटिवेशनल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने उनके देखे, मैंने कहा हाँ मीन्स के इनके स्टेटस बहुत अच्छे हैं। और कोई चीज़ अच्छी लगे ना लगे, लेकिन डीपी और स्टेटस मुझे बहुत अच्छे लगते थे, अपने भी और हर किसी के जो अच्छे अच्छे हों उनके भी बहुत अच्छे लगे हुए थे। अब मैंने उसके स्टेटस देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे, ठीक है। उनका फिर गुड मॉर्निंग का मैसेज आ गया। मुझे सच अगर बताऊं तो मुझे कोई मीन्स के मेरी फर्स्ट वो मीन्स के क्या बोलूं कि कभी किसी को जस्ट फ्रेंड के अलावा किसी को गुड मॉर्निंग बोला नहीं था और कभी किसी ने इस तरह कहा, बहुत मीन्स के किसी कहा नहीं और अननोन पर्सन है, तो अजीब सा लग रहा था ये कौन है जो मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहा है। फिर मैंने घर वालों को बताया तो ऐसा उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे वीडियो अगेन वही वीडियो आई कि आपने ये वॉच कर ली है कंप्लीट के नहीं, ये वॉच कर लें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद मैंने उन वीडियोस को सही जब मैं ईजी होगी बिल्कुल उस टाइम निकाल के मैंने उन वीडियोस को गौर से सुना, ठीक है। धूप में बैठ के कंप्लीट फुल फोकस अटेंशन के साथ मैंने सुना, समझा। मुझे हर चीज़ समझ आ रही थी, हर चीज़ समझ आ रही थी और इतनी अच्छी वीडियो थी और बहुत मोटिवेशनल भी थी और रियलिटी बेस्ड भी थी। खैर मुझे वर्ड की समझ आ गई कि डायरेक्ट सेल है और डायरेक्ट सेल को ऐसे ऐसे आपने स्टार्ट करना है। और उस वीडियो में अगर ख़ास बात बताऊं तो उसमें यह था कि आपने स्टार्ट करना है और आप 1 साल के बाद यहाँ से लाखों के मालिक बन जाएंगे। आपकी अर्निंग जो होगी ना लाखों में होगी, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा अटेंशन देंगे ना तो आप करोड़ों में भी जा सकते हैं, जो कि मेरा माइंडसेट तो यही था कि मैंने अपने फ्यूचर को मैं बहुत ब्राइट देखना चाहती हूँ, लाखों में अर्न करूँ, करोड़ों तक मैं जाऊँ, ठीक है। ये मेरी सोच थी, अल्लाह जाने शायद अल्लाह की इसी काम में बेहतरी थी। और हुआ क्या कि उस वीडियो में भी यही बताया जा रहा था कि आप यहाँ से लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ जानना नहीं था, कभी किसी से इंफॉर्मेशन ली नहीं थी, कभी हमारी फील्ड में किसी ने ये ऑनलाइन काम किए नहीं थे, कुछ आइडिया नहीं था, ओके। उसके बाद हुआ क्या कि मैंने उनको कहा कि मुझे सब समझ आ गई है, तो अब मुझे नेक्स्ट बताएंगे क्या करना होगा। मुझे सब समझ आ गई है, मुझे नेक्स्ट बताएं कि ये स्टार्ट कैसे होगा। उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने कहा कि अब आपने स्टार्ट अब करना है, अब स्टार्ट करें। अब स्टार्ट करने की बारी आई तो हालांकि हर ऑनलाइन कोई भी काम हो तो वहाँ पे सबसे पहले कुछ उसका क्राइटेरिया होता है जो उसको फुल करना होता है, ठीक है। तो इसका भी ऐसा ही था, डायरेक्ट सेल तो 100% ऐसा ही है, ये रियल बिजनेस है तो उसको स्टार्ट करने के लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। खैर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, घर में भी कोई इशू नहीं था और मैं बहुत एक्साइटेड थी, खुशी भी हो रही थी कि मैं ऑनलाइन काम स्टार्ट करूँगी। उसके बाद जब मैंने बात की उनसे, पता नहीं वॉइस में की या फिर टेक्स्ट के ऊपर बात की, ठीक है, और कॉल के ऊपर बात नहीं की थी। और यही मैंने कहा कि ये काम कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरे ना जब तक मुझे कोई चीज़ क्लियर नहीं होती मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रही होती हूँ। तब भी मैं यही थी, रात का टाइम था और मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रही थी, क्या मुझे ये बताएं ऐसा होगा फिर क्या होगा, अगर मैं पैसे ना कमा सकी तो क्या होगा, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं स्टडी कर रही होती हूँ, क्या करूँगी, अगर मैं फ़ेल होगी तो क्या होगा। मीन्स के यही मैं क्वेश्चन कर रही थी और अल्लाह जाने उन्होंने कहा कि आप इतने क्वेश्चन कर रही हैं, सच में आप बहुत आगे जाएंगी, बहुत आगे जाएंगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ।